सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक मूविंग पॉइंट जो है जिसकी वजह से पूरी आउटर बाउंड्री जो ट्रेस हो रही है, सर्कल की पूरी आउटर बाउंड्री ट्रेस हो रही है, उसे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो अब हम देखते हैं, ये मैंने एक पॉइंट ड्रा किया, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की वजह से पूरी बाउंड्री जो है सर्कल की ट्रेस होगी। पूरी सर्कल की बाउंड्री जो है ट्रेस हो गई, तो इसे हम बोलेंगे फिर सर्कमफेरेंस। और ये यूजुअली सर्कल का सेंटर होता है जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। ये जो पूरी बाउंड्री है आउटर बाउंड्री, इसे हम बोलेंगे सर्कमफेरेंस। इसकी एक डेफिनेशन ये भी ली जाती है, द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज़ नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस। तो इस तरह हमने जो है ना, इस तरह डिनोट कर देना ये लाइन लगा के कि ये जो सारा बाउंड्री ट्रेस हुई है ये एक्चुअली में क्या है? सर्कमफेरेंस। अब ये सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन बताने के बाद हम चलते हैं जी एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल, जो कि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमें क्या बताया जाता है? हमें ये बताया जाता है कि सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनता है, सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनता है और जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, सर्कमफेरेंस का मतलब ये जो पूरी बाउंड्री है और इस बाउंड्री के करीब ये जो एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे, तो हमें ये बताया जाता है कि एंगल एट सेंटर इज़ ट्वाइस एट द एंगल एट सर्कमफेरेंस। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास सर्कमफेरेंस पे एक एंगल गिवन है ए, एंगल ए गिवन है, और हमें कहा जाए कि हमने बताना है इसका जो सेंटर में एंगल बन रहा है वो कितने डिग्रीज़ का होगा। अगर सर्कमफेरेंस पे एंगल ए डिग्रीज़ है तो इसका मतलब है कि जो इसका सेंट्रल एंगल होगा वो इस सर्कमफेरेंस का डबल होगा, यानी 2 टाइम्स ए। ये इस फर्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब है। ये प्रॉपर्टी बताने के बाद जो है हम एक्सरसाइज 13C का क्वेश्चन नंबर 1 करने की कोशिश करते हैं, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी हमने सीखी है। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैंने स्टार्ट में जो है उसका एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ सर्कल। यानी कि ये जो एंगल सेंटर में बन रहा है ये ट्वाइस होता है, 2 टाइम्स होता है एनी एंगल एट द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, ये भी सर्कमफेरेंस है, ये भी सर्कमफेरेंस है, तो सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी एंगल बने उसका डबल हमेशा हमें मिलेगा सेंटर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ए पार्ट है, 13C का ए पार्ट है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। चूँकि मैंने ये जो डायग्राम है या ये जो फिगर है इसका रेडियस उतना ही रखा है जितना कि बुक में गिवन था, तो इस वजह से ये आपको थोड़ी सी छोटी लग रही होगी। हाँ, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है एंगल एट सेंटर, यानी एंगल एट सेंटर इज़ इक्वल टू ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस, एंगल एट सर्कमफेरेंस। और हमें यहाँ पे गिवन है कि ये जो सेंट्रल एंगल है ये ए डिग्रीज़ है, ए डिग्रीज़ है, ये ट्वाइस एज इट इज़ एंगल एट सर्कमफेरेंस। यहाँ पे सर्कमफेरेंस का जो एंगल गिवन है वो है 40 डिग्रीज़, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 40 डिग्रीज़। तो हमने बताना है ए की क्या वैल्यू होगी, तो वो है 2 × 40 × 80 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू 80 है। कुछ जो है ना वो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी देख के ही बता देते हैं कि प्रॉपर्टी के अगर सर्कमफेरेंस पे एंगल गिवन है तो सेंट्रल एंगल जो होगा वो उसका डबल होगा। तो ज़ुबानी भी बताया जा सकता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आए कि इसको सॉल्व करना है तो फिर आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। 13C का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी। अब ये हमारी फिगर है और ये चूँकि सेंटर है, ये ओ जो है सेंटर को डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये फिर एंगल एट सेंटर है। और ये जो एंगल है ये नियर टू सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस मैंने आपको बताया ये जो आउटर बाउंड्री मूविंग पॉइंट ट्रेस करता है वो सर्कमफेरेंस होता है, और ये जो एंगल है ये नियर टू यानी क्लोज टू सर्कमफेरेंस है, तो हम ये बोलेंगे दिस एंगल बी डिग्रीज इज एंगल एट सर्कमफेरेंस। तो ये भी जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी से होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एंगल एट सेंटर, दिस एंगल एट सेंटर इज़ 2 टाइम्स एंगल एट सर्कमफेरेंस। अब हमें पता है कि एंगल एट सेंटर 60 डिग्रीज़ है, पुट कर दी वैल्यू, और 2 एज इट इज़, और एंगल एट सर्कमफेरेंस हमें इस फिगर में गिवन है बी डिग्रीज़, तो उसके नीचे बी रिप्लेस कर दिया। अब हमने बताना है कि एंगल एट सर्कमफेरेंस यानी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ पे बी के साथ जो नंबर 2 है वो है कांस्टेंट है, वो 2 है, तो दोनों तरफ 2 से अगर डिवाइड कर दे तो हमें बी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 30 मिल जाएगी, यानी 2 1s are 2, 2 30s are 60। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि बी की वैल्यू जो है वो हमारी 30 है।